आज वही आंगन में आकर ले जाते हैं। मैया ने खुशी खुशी दे दिया। आइए अब आगे की पावन चर्चा करते हैं कि जैसे कि मैंने दिन की सुंदर बेला में आपको ये भी बताया था कि रावण की जो सोने की लंका थी वो किसकी थी और कैसे ये रावण को प्राप्त हुई है। ध्यान से सुनिए कि ये पहले सोने की लंका एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान, उसी समय सभी देवी कैलाश पर्वत पर उसी समय विराजमान थी। मैया ने बुलाया उसी समय कैलाश पर्वत पर मैया लक्ष्मी, माता सरस्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान। मैया को ठंड बहुत तेजी से लगने लगी कैलाश पर्वत पे। मैया ने जवाब दिया है, पार्वती इतनी ठंड में आप कैलाश पर्वत में कैसे रह सकती हो। मैया को थोड़ा सा फीका लगा कि हमसे ये लक्ष्मी कैसे कह रही है। जाने के बाद में माता पार्वती मैया लक्ष्मी के घर गई। मैया लक्ष्मी के घर गई, जब वापस आई तो वही भगवान भोलेनाथ जी से माता पार्वती ने एक बात कही, हे कैलाशपति हमें ये बताएं, जब मैया लक्ष्मी ने ये शब्द हमसे कहे कि आपको ठंड नहीं लगती, ठंड का मौसम था और वही माता लक्ष्मी कपकपा रही थी, तो ये बात माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से कही। माता पार्वती को बहुत ही फीका लगने लगा कि हमसे ये बात कैसे कही। माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से ये बात कही। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तुम कहना क्या चाहती हो। माता पार्वती ने कहा, स्वामी आज मेरा मन करता है कि तुम मेरी बात को एक बार मान लीजिए। बोली, मैं जैसा कहूं वैसा करोगी आप। बोली, मेरे लिए एक अच्छा सा इतना सुंदर मुझे भवन चाहिए, इतना जैसे किसी का भी भवन नहीं हो, ऐसा मेरा सबसे हट करके मेरा भवन चाहिए मुझे। भगवान भोलेनाथ जी ने अश्विनी वीर को बुला लिया। अश्विनी वीर को बुलाया। अश्विनी वीर ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु बोली क्यों मुझे याद किया। भगवान भोलेनाथ जी ने जवाब दिया, अश्विनी वीर जाइए और जा करके इतना सुंदर भवन बनाइए, इतना सुंदर भवन बनाइए कि तीनों लोकों में ऐसा भवन ना हो। चाहिए सोने की सारा भवन बना दीजिए। इतना सुंदर अश्विनी वीर ने वो भवन बनाया, इतना सुंदर भवन बनाया है प्यारे कि माता पार्वती ने जब देखा है तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। उसी समय कहा, स्वामी आपने इतना सुंदर भवन बनाया है सोने का, तो इसका नाम भी हम रख दे। सारा सोने का है, इसीलिए हम इसे आज से घोषित करते हैं कि यह सोने की लंका। जिस समय सोने की लंका मैया ने अपने मुख से कहा, उसी दिन से वो सोने की लंका इतनी सुंदर लगने लगी। उसी समय सभी देवी देवताओं को बुलाया मैया ने अपने भवन में सोने की लंका में।
सभी देवी देवता उसी जगह पर आ जाते हैं। आज जैसे ही उस भवन में सभी देवी देवताओं का बुलावा आया, भगवान ने सबको बुलाया। बुलाने के बाद में सभी बैठे, यज्ञ शुरुआत, संत जनों को भगवान ने बुला लिया। मैं सभी और देवी और देवताओं को बुला लिया। उसी समय विश्वकर्मा को भी भगवान ने बुलाया अपने उस सोने की लंका में। और उसकी पत्नी केकसी जो थी, केकसी भी उसी के साथ में विश्वकर्मा के साथ में आई थी। स्वामी हमें भी चलना है, हमको भी देखना है। सभी देवी देवता उसी जगह पर विराजमान है। सभी ब्राह्मणों को बुला लिया और वही ब्राह्मण में आज विश्वकर्मा भी उसकी पत्नी केकसी आई थी। इतना सुंदर भवन है, अरे सोने की लंका इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लगती है। भगवान विराजमान है अपने सिंहासन, मैया सती जी विराजमान है उसी जगह पर। जब केकसी ने चारों दिशाओं में लंका के अंदर खड़ी होकर के निगाहें डालने लगी, चारों दिशाओं में देखती, जब यज्ञ पूर्ण हो गया, भगवान भोलेनाथ जी ने वो यज्ञ कराया, तो आज विश्वकर्मा ने वो यज्ञ पूर्ण कर दिया। केकसी की नजर नहीं हट रही है, सोने की लंका को देख रही है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा विश्वकर्मा से कि आप मांगो, क्या मांगना चाहे। तो आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो जो चाहो मांग लो। हाँ, पत्नी ने सुना कि मेरे स्वामी से भगवान भोलेनाथ जी कहते मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। केकसी लालच में पड़ गई। केकसी जब लालच में पड़ गई कि हाँ, अरे भगवान भोलेनाथ जी कहते मांग लो मांग लो, अब कान में जाकर विश्वकर्मा के केकसी ने कहा मांग लो मांग लो। अरे चुप रह, क्या मांग लो। नहीं नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं मांगना, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा मांग ले, यही सही मौका, मांग ले। विश्वकर्मा मांगना नहीं चाहते, पत्नी मांगना चाहती। कान में कहने लगी तू पागल हो गया, बावरा हो गया, क्या तेरे दिमाग नहीं है। अरे ये सोच, आज मांगने का अवसर आई, बार बार मौका नहीं मिलता। और तुझे जब कह रहे हैं कि मांग लो, तू मांगता क्यों नहीं। और नवल किशोर भोलापुर से 101 मंत्र दान कर रहे हैं। अरे मांग लेना, मांग। लेकिन आज बेचारे विश्वकर्मा लाचार हो जाते अपनी पत्नी के सामने। वो मांग रही है, वो मांग नहीं रहे हैं। अब बार बार कान में कहते मांगना मांगना, क्यों नहीं मांग रहा। भगवान भोलेनाथ जी दे रहे हैं तो ये बार बार मौका नहीं आता, मांग ले। अरे अरे भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहने लगी अरे रे प्रभु, ये नहीं कुछ लेंगे, हमें चाहिए, हमें दोगे। हाँ हाँ मांग लो, इसके बदले में आप ही मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। उसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया, वो देख रही, आंख फाड़ फाड़ कर देख रही है कि सोने की नगरी कितनी सुंदर लगती है। आंखों को गड़ा कर देख रही है, सोने की नगरी इतनी सुंदर लग रही है। अरे इतनी सुंदर तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। अरे प्रभु हम मांगे आप दोगे। हाँ हाँ मांग लो, हम दे देंगे। क्या तो प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी ये सोने की नगरी चाहिए। भगवान ने कहते ना, भगवान तो ऐसे हैं कि जो मांगते उसे दान कर देते। उन्होंने सोचा समझा नहीं, दान कर दे। ठीक है जाओ ले जाओ, आज से तुम्हारी सोने की नगरी होगी। पर मैया से तो पूछो,
मैया ने सुना पार्वती ने कि मेरी बनाई, मेरी आज्ञा के अनुसार बनाई हुई नगरी, इस सोने की नगरी आज तुमने इसे दे दी। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं, तुमने इसे दे दी। क्रोधित होकर मैया सती जी खड़ी हो गई और क्रोधित होकर के श्राप देने लगी कि जाओ, इस नगरी में जो कोई भी रहेगा उसका सर्व नाश हो जाएगा। ये मेरी नगरी नहीं हुई तो किसी की भी नगरी नहीं हो सकती है। जो इसमें राज करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैया क्रोधित होकर के कैलाश पर्वत पर चली गई। भगवान भोलेनाथ जी बात को सोचते रहे कि मैंने ये क्या कर दिया। केकसी भी अपने वही कुटी में चली जाती है और वही आकर के फिर उसने सोने की लंका में राज करने लगती है। सोने की लंका में जब राज करने लगी आकर के, तो आज वहीं फिर बेचारे कैलाश पर्वत पर माता पार्वती फिर चले जाती श्राप दे करके। अब ये केकसी की उस केकसी ने उसमें राज करना प्रारंभ कर दिया, पर विश्वासर्वा ने उसमें राज नहीं किया, चले गए। जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, केकसी का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था रावण। रावण को ये केकसी ने ये सारी सोने की लंका दान कर दी, जाओ इसमें तू राज करेगा। इसीलिए रावण की ये सोने की लंका उसी की कहलाती। पहले तो ये माता पार्वती की सोने की लंका थी, लेकिन जब केकसी ने ले ली और लेने के बाद में उसके बाद में ये रावण की सोने की लंका हो गई। उसी में ये राज करता है आज भी। लेकिन अब होता है इसके साथ क्या है, सीता जी का ब्याह होता है। ब्याह होने के बाद में जब प्रभु श्री राम जी जिस तरह से इनको 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है, यानी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि राम का राज अभिषेक होने के लिए जा रहा था। तो जब राज के लिए मुकुट ही नहीं होगा तो आपका राज अभिषेक हो कैसे सकता है? क्योंकि एक बार ये राजा दशरथ छोटी रानी को सदैव अपने साथ में क्यों लेकर के जाते हैं? क्योंकि कैकेयी मैया युद्ध में परांगती थी, जहां भी जाती थी हमेशा विजय कहलाती थी। इसीलिए छोटी रानी को राजा दशरथ अपने साथ लेकर जाया करते थे। ये उस दिन भी कैकेयी देश की रहने वाली कैकेयी हैं। कैकेयी को अपने साथ में एक बार लेकर के जब जा रहे थे और वही युद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम में जब युद्ध हो रहा था तो माता पर जो है कैकेयी विजय कहलाई और वहीं हंसते हुए आज बाली के चौखट से यानी द्वारे से गुजर रही थी। कैकेयी मुस्कुराते हंसते हुए आज जो बाली के द्वारे से जब गुजर रही थी तो बाली के कानों में आवाज पड़ गई, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था। बाली ने सोचा कि हमारे द्वारे से ये राजा विजय होकर के जा रहा है, हंसते मुस्कुराते हुए हमसे युद्ध करे तो मैं जानू। बाली ने कहा ठहर जाओ। राजा दशरथ और कैकेयी को वही द्वारे पर खड़ा कर दिया। द्वारे पर जब खड़ा कर दिया और उसी समय राजा दशरथ की कैकेयी द्वारे पर खड़ी होकर के कहने लगी, आप कौन हो? जवाब दे, मैं बाली हूं, हमसे युद्ध करो। अरे भाई क्यों युद्ध करूं? क्योंकि अगर राजा दशरथ बाली के साथ में युद्ध करते तो हार जाते,
क्योंकि अगर युद्ध करते तो सारी शक्ति बाली में समा जाती, शक्तिहीन हो जाते राजा दशरथ। इसीलिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। बाली ने कहा या तो युद्ध करो या तो अपनी छोटी रानी को मेरे हवाले करो। अब राजा दशरथ बड़े चक्कर में पड़ गए कि मैं क्या करूं। जवाब देने लगे कि नहीं, मैं युद्ध कर सकता हूं। अगर मैंने युद्ध किया तो मेरी शक्ति इस बाली में समाहित हो जाएंगी, और अगर मैंने अपनी छोटी रानी को इसके हवाले कर दिया तो अयोध्यावासी क्या कहेंगे। राजा दशरथ ने क्या किया, सोच रहे हैं नहीं मैं युद्ध करूंगा, ना ही अपनी छोटी रानी को इसके हवाले करूंगा। राजा ने सीधे सीधे अपना मुकुट उठाया और उठा करके बाली के द्वारे पर रख दिया। अपना राजा ने मुकुट जो राज का वो उतार कर बाली के सामने रख दिया, और जब बाली के सामने रख दिया और वहां से सीधा चले, क्योंकि वो समझे कि अगर मैं मुकुट रख दूंगा तो इसमें किसी को संशय नहीं होगी, मेरे दूसरा मुकुट अपने सर पर रख लूं कौन जान पाएगा। पर ये बात कैकेयी को जरा भी अच्छी नहीं लगी कि बाली ने आज मेरे पति को इतना बड़ा दुख दिया, मेरी बेइज्जती की, मैं इस बेइज्जती का बदला अवश्य ही चुका कर रहूंगी। इसीलिए प्यारे कैकेयी ने सारा कलंक जो था वो अपने सर पर ले लिया और 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। 14 वर्ष के लिए वनवास जब दे दिया, लेकिन अयोध्यावासी यही सोचते हैं कि इसने क्या कर दिया। अरे आज तो खुशी का मौका था, पर इसने भेज करके बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे सबसे ज्यादा कैकेयी राम को प्रेम करती थी, लेकिन आज ऐसा क्यों किया इसने। क्योंकि कैकेयी ने सारा कलंक अपने सर पर ले लिया। धन्य है कैकेयी माँ। लोग कहते हैं ये बहुत कलंकनीय है, पर उसने अपनी बहुत ही भलाई की। उसने सोचा और ये सिर्फ राम और कैकेयी को बात मालूम थी, किसी तीसरे को व्यक्ति को नहीं मालूम थी। उसी के कारण आज प्रभु श्री राम जी चलने लगते हैं। सुमंत को तैयार किया है और सुमंत को तैयार करके पिताजी से आज्ञा ली है, और आज्ञा लेकर के जैसे ही आज चले हैं, सुमंत से उस रथ को तैयार करके रथ पर सवार होकर के कहा, सुमंत भैया चलिए रथ को लेकर चल। लेकिन अयोध्यावासी आज बहुत ही दुखी हो गए, पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन जब पीछे पीछे जाते हैं तो एक गांव में उसी समय अपना रात्रि उसी समय व्यतीत करी, और जब थोड़ा सभी अयोध्यावासी सो गए उसी समय सुमंत से कहा, मित्र मुझे आज्ञा दीजिए और माता पिता की सेवा कीजिए, हमें आज्ञा तो जाने की। अब देखिए कि किस प्रकार से इतने शब्द को कहा। तो आज मैया सुमंत ने कहा, अरे प्रभु श्री राम हमारे साथ में सीता मैया को ही भेज दो। तो सीता मैया ने क्या जवाब दिया है, सुनो सुमंत। मंत्री सोने की चमक कभी अरे मंत्री सोने की चमक कभी और सोने से अलग नहीं होती। अरे चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। बिजली के संग रहती है, ओ पत्नी पति की अनुरागिनी है, ये मंजू का कर कहती
सुमंत ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है माँ, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं। आज्ञा ली कि अब मुझे आज्ञा दो सुमंत, और तुम वापस लौट जाओ। जब इतने शब्दों को कहा कि आप लौट जाओ, तो आज सुमंत रोने लगे, कहने लगे, प्रभु मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना तो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, मुझे भी साथ लेकर चलो ना। प्रभु श्री राम जी ने कहा, नहीं, आप माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, और मैं जल्दी 14 वर्ष व्यतीत करके लौट आऊंगा, आज्ञा दो मुझे सुमंत। जैसे इतने शब्द कह कि मुझे आज्ञा दो, आज कहने लगे, ठीक है प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दो। प्रभु श्री राम जी वहां से आगे बढ़ते हैं, और इधर जिस प्रकार से सुमंत अपने घोड़ों को उठाते हैं, लेकिन सुमंत की हालत थी ही, पर आज उनसे उन घोड़ों की हालत खराब है, वो घोड़े उठ नहीं रही हैं, बार बार चाबुक मारते लेकिन वो घोड़े उठते ही नहीं हैं। और जब नहीं प्यारे उठते हैं तो खींचकर चाबुक मारी है, और जैसे खींचकर चाबुक मारी तो आज वो उठ करके और हिन्ना करके उठ पड़े, और रोते हुए आज आंखों से अश्रु घोड़े के बह रहे। जैसे प्रतीत होता है कि सारा दुख आज इन घोड़ों को बहुत दुख हो। और उसी समय सुमंत आकर लौट आते हैं, और प्रभु श्री राम उस नदी के पास में जाते जहां पर केवट है, केवट के पास में, और माता सीता और लक्ष्मण भैया थोड़ा दूरी पे खड़े हो गए, और प्रभु श्री राम जी केवट को आवाज लगाने लगते हैं। केवट को जब प्रभु को आवाज लगाने लगते तो केवट नहीं आया, कि जिस प्रकार से केवट को आवाज प्रभु बार बार लगा रहे हैं कि मांगी नावन केवट आना, और काहे तुम्हारे मरम मोहे जाना। प्रभु केवट को बुलाते पर केवट नहीं आता है, और केवट ये भी समझता है कि हम तुम्हारे मर्म को जानता हूं। केवट बार बार यही कहता है कि हम तुम्हारे मर्म को जानता हूं, पर प्रभु सोचते हैं कि ये केवट हमारे मर्म को कैसे जानता है, कि आज तक किसी ने हमारे मर्म को नहीं जान पाया, सो ये कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते। मांगी ना वो न केवट आना, और काहे तुम्हारे मरम मोहे जाना। मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगी केवट नहीं आया। कि जैसे ही यहां पर भगवान बार बार कहते हैं, तो लेकिन केवट वही बार बार कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब सोच रही है हमारे मर्म को कैसे जानता है जी, आज तक हमारे माता पिता ने हमारे मर्म को नहीं जान पाया, सो ये केवट कहता हम तुम्हारे मर्म को जानते। कि जिस प्रकार से इतने शब्दों को कहा, सुनो, अरे मर्म न जान सकी मैया, और जिसका मैंने दूध पिया, और जिसका मैंने दूध पिया, और निश दिन पिता की गोद लिया, दूसरे पिता को जान सका। मर्म न जान सकी मैया,
और मर्म न जान सकी मैया, और जिसका मैंने दूध पिया, और जिसका मैंने दूध पिया, और निस दिन पिता की गोद लिया, उसने मर्म न जान। जिसने मुझे निष्दिन अपनी गोदी में लिया उसने मेरी मर्म को नहीं जान पाया, जिसका मैंने निष्दिन दूध पिया उसने मेरी मर्म को नहीं जान पाया। तुम मेरे मर्म को जानते हो? हाँ हाँ, मैं आपकी मर्म को जानता हूं। इतने शब्दों को जब सुना है प्रभु ने, अच्छा ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, हरि सागर विश्व विराजे थे, हरि सागर विश्व विराजे थे, जब जननी सेवा करती थी और शेष नाग रक्षा करती। जिसमें समझा उस केवट ने कि प्रभु आप उस समय चीन सागर में रहते थे, आप लेटे थे, आज आपकी रक्षा करने वाला शेषनाग स्वयं विराजमान था। मैया जननी सेवा करती थी, मैं आपकी सेवा चरणों की सेवा करने के लिए जाते थे तो आपका नाम फुनकार देता था। मैंने उस समय आपकी सेवा नहीं कर पाई, पर आज उस समय मेरी गर्ज थी, पर आज किसकी गर्ज है? हमारी थोड़ी ना। बार बार आप पुकार रहे हैं, पर एक मेरी बात सुन ले। जवाब दिया है सुनो, मैं उस समय क्या था? कछुआ, और आपकी सेवा करना चाहता था। और उस समय ये केवट कछुआ था और चीन समुद्र में रहता था, और चीन समुद्र में रहता था। मैं चरणों का अनुरागी था, पर सेवा करना चाहता था। क्योंकि मैं उस समय एक कछुआ था, मैं आपके चरणों का अनुरागी था, सेवा करना चाहता था, पर सेवा मुझे नहीं मिली। जैसे इतने शब्दों को कहा, अच्छा तुम तो हमसे भी बड़े होशियार हो, और जो केवट के ये नाव है ये कौन है? चित्रकेतु गंधर्व एक राजा था। एक मुनि के कारण, श्राप के कारण ये पेड़ बन गया, और जब गिरगिराने लगा तो आज मुनि ने मार्ग भी बता दिया, सुन। और चित्रकेतु गंधर्व राज को श्राप मुनि ने दे दीना, और श्राप मुनि ने दे दीना। अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना दीना। समझा दिया कि आज वो मुनि की ओर हंसने लगा। चित्रकेतु एक गंधर्व राजा था और मुनि को देखकर हंसने लगा। मुनि ने श्राप दे दिया, जा तू वृक्ष बन जा। पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मुनि ने कहा, जा मैंने क्षमा किया, तुझे मार्ग बता देता हूँ कि जिस दिन तू केवट की नाव बनेगा और इस केवट की नाव बनेगा और नाव पर प्रभु के चरण पड़ेंगे, तब तेरा उद्धार होगा। जैसे ही इतने शब्द कहे कि अच्छा आज मैं समझ गया कि तू बात सत्य ही कह रहा है। और जैसे ही प्रभु ने कहा, चल बहुत देर हो गई, अब हमने समझ पाया तू मेरी मर्म को जानता है।
जैसे ही प्रभु कहने लगे, आज मल्ला अब तो बड़ी देरी हो रही है, तो ऐसा कर कि मुझे जल्दी से इस नाव से गंगा पार कर दे, बहुत देर हो गई है, जल्दी से मुझे पार लगा दे। वैसे भी सवा पार मुझे गंगा तट पर बीत गया है बात करने में। केवट ने कहा, आप जानो, हम क्या जाने, हम क्या जाने। जिस समय इतने शब्दों को कहा कि गर्ज हमारी नहीं आपकी गर्ज है। ओ अरे प्रभु, इतनी देर हो गई तो आप कह रहे हो कि इतनी देर हो गई, और जब मैं आपकी सेवा करना चाहता था तब, अब ठहरो, रुक जाओ। प्रभु को खड़ा कर लिया केवट ने, और जब खड़ा कर लिया तो कहने लगा, प्रभु पैर धुला लो, चरण को धुला लो, तब जाने दूंगा। परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदार नातेदार सबको बुला लिया केवट ने। केवट खड़ा करके कहने लगा है, और जाकर के कठौते में बीच धार से पानी भर करके ले आता है, और प्रभु को अपने बातों में फरमा लेता उसी जगह पर।